हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, जेल भैरी, जिसमें एमपी के क्वेश्चंस आते हैं, एमपी सिलेबस में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। कल इसका फर्स्ट वीडियो आ गया था, आज यह सेकंड वीडियो है। आप लोगों ने जिन्हें नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें हमने 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और आज भी हम मध्य प्रदेश की नदियों के 15 क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक कल हमने कर लिए थे, आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। 16th क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपको आंसर आता है तो बताइए। तवा नदी के किनारे स्थित है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी नर्मदा नदी की सहायक तवा नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, पचमढ़ी जो है होशंगाबाद में है और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन जो कि तवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? फ्रेंड्स, कल हमने वीडियो में देखा था, कल हमारे क्वेश्चन ही थे कि ताप्ती और नर्मदा जो है वेस्ट पश्चिम के साइड बहती है, तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से हम हटा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा केन नदी। केन जो है नदियाँ उत्तर की ओर बहने में केन नदी बहती है और दक्षिण की ओर बहने में वेनगंगा बहती है, जबकि ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 18, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, कल हमने क्वेश्चन किए थे इससे ही रिलेटेड, पर ये क्वेश्चन उससे अलग है। आपको आंसर आता है तो आप आंसर सोचिए, मैं बताती हूँ इसका आंसर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसका आंसर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में है। और इसकी जो हाइट है, समुद्र तल से जो इसकी हाइट है 1057 मीटर है ऊंचाई। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मैकाल पर्वतमाला के अंतर्गत आता है और यह अनूपपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 19, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका आंसर है अमरकंटक। जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, जिसमें से एक सोन और एक नर्मदा नदी है। और सोन नदी की लंबाई जो है 780 किलोमीटर है और यह पटना में जाकर पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? यह पन्ना जिले पर है। फ्रेंड्स, जब भी हम पांडव जलप्रपात या पांडव से सोचते हैं तो हमें पचमढ़ी माइंड में आता है, पर फ्रेंड्स इसका आंसर पचमढ़ी नहीं है, इसका आंसर पन्ना के निकट है। मैंने आगे आपको दिखाने के लिए इसका पूरा आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है। रीवा पूर्वा जलप्रपात पचमढ़ी, अप्सरा और हरकुंड, ये हमने कल क्वेश्चन में किया था कि सागर में है। क्वेश्चन नंबर 21, तवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही किया था, मैंने आपको पहले आगे ही बता दिया था। तो यह होशंगाबाद जिले में है। तवा नदी के किनारे पर ही पचमढ़ी बसा हुआ है। पचमढ़ी पर ही हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यह होशंगाबाद जिले में आता है। महादेव पर्वत की काली भित्ती पहाड़ियों में से एक पर आता है। और होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील में, इटारसी जैसे आप जानते हो कि यहाँ ये जंक्शन है सबसे बड़ा भारत का। तहसील में ग्राम रानीपुर के पास तवा नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, मंधार, जिसकी हाइट और लंबाई दी है 1322 इसकी लंबाई है और 58 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 22, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है?
यह बेतवा नदी पर स्थित है। सांची एवं विदिशा जो पर बेतवा नदी पर स्थित है, यह यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस नदी का वर्णन कदम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? फ्रेंड्स, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसमें हर पेपर में नदियों के पुराने नाम पूछे ही जाते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि कदम्बरी और मेघदूत में किस नदी का वर्णन है। तो इसमें बेतवा नदी का वर्णन है, क्योंकि यह बेतवा नदी विदिशा और सांची के बारे में के किनारे बसी है, और सांची और विदिशा से ही हमारा पूरा इतिहास है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की बेतवा नदी प्राचीन नाम क्षेत्रवर्ती था, जिसका उल्लेख बाण भट्ट ने कदम्बरी तथा कालिदास ने मेघदूत में किया है। फ्रेंड्स, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझसे कल एक गलती हो गई थी। कल मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैंने एक क्वेश्चन गलत बोल दिया था। मुझे इसका आंसर सही था, मैंने डिस्क्रिप्शन इसका सही दिया है, पर बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह बेहड़ नदी पर स्थित है। मैंने नर्मदा बता दिया था। चचई जलप्रपात जो है ये बेहड़ नदी पर है, रीवा के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, आप कल का वीडियो देखेंगे तो उसमें मेरी ये मिस्टेक थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने इसे अभी अपनी मिस्टेक को सुधार दिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, मतलब बहती है? फ्रेंड्स, वह भ्रंश घाटी का मतलब होता है जैसे कि ये एक पहाड़ियाँ हैं और ये भी एक पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से जो नदियाँ बह रही है इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी नदी है? तो हम सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती है। पुराणों में वेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? फ्रेंड्स, ये तीनों जो नेम है ये किसी रिवर के नहीं है, पुराणों में वेनगंगा के नाम है, इसलिए हमने इन्हें अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो आप ये देख लीजिए कि वेबा, वेया, दीदी, ये सभी जो नाम हैं ये वेनगंगा नदी के नाम हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी बालाघाट जिले से बहने वाली वेनगंगा नदी को पुराणों में बेवा, वेया, दीदी नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 26, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इनमें से किसी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, वैसे ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी है, और हमारे भारत की जो जीवन रेखा है वो गंगा है। मध्य प्रदेश रायसेन जिले से उद्गमित बेतवा नदी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जैसे आप सभी जानते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश है, तो ये बेतवा नदी ऐसे बहती हुई ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, जो एरिया है, जो कि यूपी में भी लगता है, तो ये दोनों में अधिकतर जिलों से जाती है, अधिकतर एरिया कवर करती है, इसीलिए इसे जीवन रेखा कहा गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकतम हिस्से से होकर बहती है, इसीलिए इसे जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित है? तो यह बेतवा नदी है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी बेतवा नदी है। अधिक प्रदूषण के कारण बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। हम हमेशा नर्मदा लगा देते हैं, पर यह बेतवा नदी को कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो शिप्रा नदी है, मैं आपको यहाँ पे 2 फैक्ट बता देती हूँ कि गंगा तो गंगा है, पर बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थे हम। बेतवा नदी शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा पूछेंगे तो बेतवा नदी कहना है, पर मालवा की गंगा पूछेंगे तो शिप्रा नदी कहना है। बेतवा नदी किससे मिलती है?
बेतवा नदी जैसे कि हमने बताया कि यूपी में बहती है, हमने आगे क्वेश्चन में किया, तो यमुना से मिलती है। बेतवा नदी बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है, और यह हमारे मध्य प्रदेश में रायसेन और सांची इस पे स्थित है। इसी बेतवा नदी के ही पास में भोजपुर मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है जहाँ पे, और यह रायसेन सांची से होकर गुजरती है, और यह बहुत प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरियाँ हैं। 29 क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ। इनमें से क्वेश्चन ऐसे ही है, ये क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त अदर नदियाँ क्या होती है ये पूछा गया है। तो दूसरी जो नदियाँ हैं वो अदर किसी न किसी नदियों से मिलती हैं। मध्य प्रदेश की नर्मदा ताप्ती को छोड़कर बाकी जो सारी नदियाँ हैं किसी न किसी नदी में जाकर मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती जो है यह अरब सागर में बहती हुई गुजरात की खंबात की खाड़ी से अरब सागर में मिलती है, और कल हमने पढ़ा था कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत कहाँ पर है? यह अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। अभी हमने पढ़ा कि सोन नदी भी निकलती है। जीवन रेखा है, भारत में पवित्र नदियों में शामिल है। यह 1312 किलोमीटर है, खंबात की खाड़ी में मिलती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। मेकाल पर्वत पर है अमरकंटक, और अनूपपुर जिले में। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही आगे और वीडियोस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।